हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेसिक मैथ्स। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसके उदाहरण और 4 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। आज हम 5वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो 5वां क्वेश्चन है 3t - 2/4 - 2t + 3/3 बराबर 2/3 - t। इस प्रकार समीकरण दी हुई है, इस समीकरण को हल करना है। तो इस समीकरण हल करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले तो इधर की संख्याओं का लसागु ले लेंगे और इन संख्याओं का, इसके बटे में 1 रख सकते हैं इस प्रकार से। अब 4 और 3 का लसागु कितना आएगा, तो 4 और 3 का लसागु देखेंगे तो कितना आएगा 12। तो ये संख्या किससे गुणा हो जाएगी, 3 से हो जाएगी, और ये संख्या 4 से हो जाएगी। क्योंकि 12 में 4 का भाग देंगे तो 3 आएगा, तो ये 3 से गुणा हो जाएगी। और 12 में 3 का भाग देंगे तो 4 आएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 3 को इसे गुणा करके लिख लेंगे 3t - 2, माइनस को ऐसे कैसे लिख लेंगे, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2t + 3 से, इस प्रकार से बराबर। यहाँ पर इनका लसागु कितना आ गया 3। तो ये तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 3 में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा 3। तो 2 - 3t इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इन संख्याओं को मल्टीप्लाई कर लेंगे। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, 3 को 3t से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9t माइनस, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 माइनस, 4 को 2t से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8t, और यहाँ पर माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का 4 है। माइनस को 4 को प्लस के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा माइनस के 12। इस प्रकार से लिख लेंगे बटे 12 बराबर 2 - t, 2 - 3t/3। इस प्रकार से लिख लिया। अब 9t में से -8t गए तो कितना बचा 1t, तो यहाँ पर t बचा, और माइनस के 6 और माइनस के 12 माइनस के 18 बटे 12 बराबर 2 - 3t/3। इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इसके बटे में 12 है और इसके बटे में 3 है, तो क्या करेंगे, इसको इससे काट देंगे। तो ये कितनी बार कटेगा, 3 चौक 12। इस प्रकार से काट देंगे क्योंकि इसका हर है, हर को हर से काट सकते हैं। तो अब ये 4 इसके भाग में है, तो इधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो t - 18 बराबर 4 × 2 - 3t। इस प्रकार से लिख लेंगे इन संख्याओं को। या फिर t - 18 बराबर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 8, माइनस 4 को 3t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4t 12t। अब t वाली संख्याओं को एक तरफ लिख लेंगे और बिना t वाली संख्याओं को एक तरफ लिख लेंगे। तो किस प्रकार से लिखेंगे, t एज इट इज रखेंगे। इधर -12t है तो इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 12t बराबर 8। इधर माइनस के 18 है तो उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस के 18। तो ये कितना हो गया 1t, और 12t को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 13t। तो 13t बराबर 8 में 18 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 26। अभी यहाँ पर 13t के क्या है मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो 26/13। अब 26 में 13 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो t का कितना मान आ गया, t बराबर 2। इस प्रकार से इसका आंसर आ गया t = 2, यानी समीकरण हल हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है m - 1/2 बराबर 1 - m - 2/3। इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे देखते हैं। इस समीकरण को हल करना है तो किस प्रकार से करेंगे, m के बटे में 1 रख सकते हैं, यहाँ 1 के बटे में भी 1 रख सकते हैं, क्योंकि इसमें 1 का भाग देंगे तो 1 ही आएगा, और m में 1 का भाग देंगे तो m ही आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका लसागु लेंगे। तो इनका लसागु आ जाएगा 2, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 1 से। इस प्रकार से m को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2m माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है, और m ऐसे कैसे लिख लेंगे, और माइनस है यहाँ पर, और अंदर भी माइनस का 1 है, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का
1, तो यहाँ पर प्लस का 1 आ जाएगा। इस प्रकार से हल कर लेंगे। बराबर इनका भी लैसा लेंगे तो इनका लैसा कितना आएगा 3, ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये तो 3 माइनस, अब m यहाँ पर माइनस है और ये प्लस की संख्या है तो यहाँ पर माइनस की संख्या आएगी, और यहाँ पर माइनस की है, यहाँ पर माइनस की है, माइनस माइनस को गुणा करते हैं तो क्या जाता है प्लस हो जाता है, तो प्लस का 2। इस प्रकार से हल कर लेंगे। अब इन 2m में से माइनस m गए तो कितना बचा m प्लस 1 बटे 2 बराबर यहाँ 3 और प्लस के 2 है तो 5 हो गए, तो 5 माइनस m बटे 3। अब क्या करेंगे, इस संख्या को तो इससे गुणा कर देंगे और इस संख्या को इससे गुणा कर देंगे, यानी कि ये इसके बटे में तो इधर जाएगी तो किसकी में चले जाएगी गुणा में, और ये इधर ये भाग में तो इधर आएगी तो किसकी हो जाएगी गुणा में, यानी कि इस प्रकार से लिख लेंगे 3m प्लस 1 बराबर 5 माइनस m और ये उधर जाएगी तो गुणा में 2। इस तरीके से लिख लेंगे। अब 3 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3m प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बराबर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 माइनस 2 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 2m, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। अब m वाली संख्याओं को एक तरफ लिख लेंगे और बिना m वाली संख्याओं को एक तरफ लिख लेंगे, तो 3m ये माइनस का 2m है, ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 2m बराबर 10, ये 3 प्लस का है तो उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 3। इस प्रकार से 3m और 2m कितने हो गई 5m, तो 5m बराबर 10 में से 3 गए तो 7 बच गए। यहाँ पर इस तरीके से साइन लगा देंगे या फिर या लिखते जाएंगे इन समीकरण को हल करते समय। अब क्या करेंगे, m 5 के मल्टीप्लाई में है तो 5 उधर जाएगा तो किस में चला जाएगा भाग में, तो m बराबर 7 बटे 5। इस प्रकार से लिख देंगे। ये तो ये समीकरण में m का मान कितना आ गया 7 बटे 5। इस प्रकार से सभी क्वेश्चनों को सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल करना है। तो इन समीकरणों को हल किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले इन सरल रूप बदलेंगे, यानी कि इनके कोष्टक को हटाएंगे और फिर इन संख्याओं को हल करेंगे। इसमें बटे वाली संख्याएं थी ऊपर के 6 क्वेश्चनों में, और इनमें क्या दिया हुआ है कोष्टक है। इनको सबसे पहले कोष्टक हल करेंगे, फिर इस समीकरण को सोल्व करेंगे। तो समीकरण को सोल्व करेंगे, इस कोष्टक को किस प्रकार से हल करेंगे, यानी कि ये कोष्टक में दी हुई है संख्या तो इसके किस में है मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं है, तो मतलब है कि ये किसके हैं मल्टीप्लाई में है संख्या। तो 3 को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3t माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9 बराबर 5 को 2t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10t प्लस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, यानी कि हमने कोष्टक को हल कर लिया है, सरल रूप में बदल लिया है। अब क्या करेंगे, टी वाली संख्याओं को एक तरफ लिख लेंगे और बिना टी वाली संख्याओं को एक तरफ लिख लेंगे। तो 3t माइनस, क्योंकि ये प्लस का 10t है तो इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 10t बराबर 5, ये माइनस का 9 है तो उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस के 9, 3t है और माइनस के 10t है तो कितना बचेगा यहाँ पर माइनस के 7t बराबर 9 और 5 14, तो t का मान कितना आ जाएगा t बराबर ये माइनस के 7 इधर जाएगा तो किस में चला जाएगा भाग में चला जाएगा 14 बटे 7 और माइनस, इस प्रकार से तो t बराबर आ जाएगा 7 दूनी 14 और वो भी किसका आएगा माइनस का, तो t का मान कितना आएगा -2। इस प्रकार से हल कर लेंगे। कोष्टक वाली संख्याओं को तो सोल्व करना और भी आसान होता है बटे वाली संख्याओं के बजाय, क्योंकि बटे वाली संख्याओं में तो लैसा लेना पड़ता है, फिर उसके बाद समीकरण को हल करते हैं, और कोष्टक वाले में सीधे मल्टीप्लाई करके और उसको हल कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी समीकरण में दिया हुआ है कि 15y - 4 - 2 कोष्टक y - 9 प्लस 5 कोष्टक y प्लस 6 बराबर 0। इसके बराबर में क्या दिया हुआ है 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कोष्टक को खोल लेंगे। तो कोष्टक को इस प्रकार से खोलेंगे कि इन संख्याओं को मल्टीप्लाई करते चलेंगे। तो 15 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 15y, माइनस 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 15 चौक 60, माइनस 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 2y, माइनस के 2 है यहाँ पर और माइनस के 9 है, तो माइनस माइनस को गुणा करेंगे तो किसकी हो जाएगी संख्या प्लस की हो जाएगी, और 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, प्लस 5 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y,
प्लस और 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 और बराबर कितना है 0 है। अब क्या करेंगे, वाई वाली संख्याओं को तो यहाँ पर रख लेंगे और बिना वाई वाली संख्याओं को बराबर के उस साइड में ले जाएंगे। तो 15y माइनस 2y प्लस 5y है, तो प्लस के 5y और 15y कितने हो गए 20y, और 20y में से माइनस के 2y घटा देंगे तो कितना बचेगा प्लस के 18y बराबर, और माइनस के 60 है और प्लस के 30 है, तो माइनस के 30 बचे यहाँ पर, और माइनस के 30 और प्लस के 18 कितने हो गए, तो माइनस के 30 में से प्लस के 18 घटाएंगे तो कितने बचेंगे माइनस के 12 बचेंगे। तो इधर तो माइनस के 12 बचे, उधर जाएगी तो ये संख्या किसकी हो जाएगी, बराबर की दूसरी साइड में जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। इस प्रकार से लिख लेंगे। तो y बराबर 12/18, यानी कि ये गुणा में है तो इस इधर आएगी तो किस में चली जाएगी, ये भाग में। तो y बराबर 12/18। अब किससे काट लेंगे, 6 से काट लेंगे, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। तो y का कितना मान आ गया, y बराबर 2/3। इस प्रकार से समीकरण को हल कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 कोष्टक 5z माइनस 7 माइनस के 2 कोष्टक 9z माइनस 11 बराबर 4 कोष्टक 8z माइनस 13 माइनस 17। इस प्रकार से समीकरण दी हुई है। इसको सबसे पहले तो सरल रूप में बदलना है, उसके बाद इसको हल करना है। तो सरल रूप में किस प्रकार से बदलेंगे, इनके कोष्टक को हल करेंगे। तो कोष्टक को किस प्रकार से हल करेंगे, इन संख्याओं को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इन कोष्टक हटाएंगे तो यहाँ पर ये संख्याएं क्या हो जाएंगी, गुणा में हो जाएंगी। तो ये 3 5 जेड से भी मल्टीप्लाई होगा और -7 से भी। तो 3 को 5 जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 15 जेड, माइनस 7 को 3 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 या 21, माइनस 2 को 9 जेड से करेंगे तो माइनस के 18 जेड, और माइनस को 2 को -11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 22। इस प्रकार से आ जाएगी बराबर 4 को 8 जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौक 32 जेड, माइनस 4 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 26 13 39 13 चौक 52। इस प्रकार से कर लेंगे माइनस के 17। ऐसे कैसे लिखेंगे, अब क्या करेंगे, जेड वाली संख्याओं को एक तरफ लिख लेंगे और बिना जेड वाली संख्याओं को एक तरफ। तो किस प्रकार से लिखेंगे, 15 जेड माइनस 18 जेड, और ये 32 के जेड है प्लस के हैं तो इधर आएगा तो किसका आ जाएगा माइनस का 32 जेड, बराबर माइनस के 52 माइनस के 17, और ये माइनस का 21 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 21, और ये 22 प्लस का है तो उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 22। इस प्रकार से लिख लेंगे। अब इनको जोड़ लेंगे, घटा लेंगे। तो 15 जेड और माइनस के 18 जेड, तो कितना बचा यहाँ पर माइनस के 3 जेड, और माइनस के 3 जेड और माइनस के 32 जेड, तो कितना बचा यहाँ पर माइनस के 35 जेड। इस प्रकार से हो गया बराबर, यहाँ पर प्लस के 21 है और माइनस के 22 है, तो यहाँ पर कितना बचा माइनस का 1, और यहाँ पर माइनस के 17 में माइनस के 1 जोड़ेंगे तो -18, और -18 में से माइनस का 52 जोड़ेंगे तो कितना आएगा माइनस के 70 आएगा। और यहाँ इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस, तो माइनस से माइनस कट जाएंगे, और जेड बराबर 70/35। अब 35 इसके मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो 35 दूनी 70, 2 बार कट गया तो जेड का कितना मान आ गया 2। ये हमारे क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.25 कोष्टक 4f माइनस 3 कोष्टक बंद बराबर 0.05 कोष्टक 10f माइनस 9। इसको हल करना है। इसको किस प्रकार से हल करेंगे, सबसे पहले तो पॉइंटों को उठाएंगे। पॉइंटों को उठाकर पॉइंट को किस प्रकार से उठाएंगे, पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं, तो बटे में कितनी आ जाएगी 2 0 आ जाएंगे, यानी कि 100 आ जाएगा 100। ये 4f कोष्टक को ऐसे कैसे लिख लेंगे बराबर, अब पॉइंट के बाद यहाँ पर भी कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं, तो बटे में कितने लिख लेंगे 100 कोष्टक 10f माइनस 9। इस प्रकार से लिख। अब देखो इधर भी 100 है बटे में और इधर भी 100 है, तो ये 100 से 100 कट जाएगा इस प्रकार से। और 25 को 4f से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 100f माइनस 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 बराबर 5 को 10f से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50f माइनस 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45। इस प्रकार से हल कर लेंगे।
अब 100 एफ, ये 50 एफ, एफ वाली संख्याओं को एक तरफ कर लेंगे और बिना एफ वाली संख्याओं को एक तरफ। 100 एफ माइनस 50 एफ, क्योंकि ये प्लस की है तो इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी, बराबर माइनस के 45 प्लस के 75, क्योंकि ये माइनस की है तो इधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो 100 एफ में से माइनस के 50 एफ गए तो कितने बचे, 50 एफ, बराबर और प्लस माइनस के 45 है, प्लस के 75 है, तो प्लस के 75 में से माइनस के 45 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 4 गया तो 3, इस प्रकार से 30 आएगा। तो एफ बराबर 30/50, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो एफ बराबर कितना बचा, 3/5, तो एफ का कितना मान आ गया, 3/5। इस प्रकार से हमने सभी क्वेश्चन हल कर लिए हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।